उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं हजारों लोग अभी भी घायल हैं और सैकड़ों गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। ये हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं कि सूरजपाल नाम का एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी किया करता था, उस पर नौकरी के दौरान ही बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है। उसने एक महिला के साथ बलात्कार किया था, जिसके बाद उस पर बलात्कार का रेप का मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी नौकरी से उसे निकाल दिया जाता है। और इस देश में अगर आपको जल्दी अगर पैसा कमाना है तो आपको दो प्रोफेशन अपनाना पड़ेगा। पहला है नेतागिरी, यानी कि राजनीति में सबसे ज्यादा पैसा है, और उसके बाद है दूसरा जो पेशा है, यानी कि आप मौलाना बन जाइए, आप बाबा बन जाइए, आप साधु बन जाइए। इसमें भी काफी स्कोप है। और वही सूरजपाल नाम का जो व्यक्ति जो रेप का आरोपी था, बलात्कारी था, वह आगे चल करके बाबा का रूप धारण कर लेता है, जिसके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में समर्थक पैदा हो जाते हैं। और उसी व्यक्ति के सत्संग के दौरान उसके चरणों की धूल को अपने से माथे से लगाने के लिए हजारों लोग अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और 250 से ज्यादा लोगों ने तो जान दे दी है, हजारों लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। और पूरा मामला क्या है, पूरा मामला आपको हम बताने जा रहे हैं। और इस 5 से 10 मिनट की वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चोर चुहार नेताओं के भाषण आप सुनते हैं, अश्लील वीडियो देखते हैं, यहां तक कि आप लोग तो पॉर्न वीडियो भी देखते हैं। और भारत का स्थान पॉर्न वीडियो देखने में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो, ये रिपोर्ट आपके जीवन में, व्यवहारिक जीवन में काफी काम आने वाली है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज की रिपोर्ट बेहद ही खास होने वाली है, और आज तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम इसीलिए आप लोग के समक्ष आए हैं, ताकि कुछ लोगों की आंखें खुल सके। अगर 5-10 लोगों की भी आंखें अगर खुल जाएगी तो हमारा ये प्रयास सफल माना जाएगा। सबसे पहले आप हमारे पीछे इस फोटो को देखिए, ये किस एंगल से आपको बाबा लगता है। और ये अखिलेश यादव के गुरु हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ये गुरु हैं। और अखिलेश यादव की भी पोस्ट आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहले आपको इसके बारे में हम बताते हैं। सूरजपाल नाम का एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी किया करता था, यह एक महिला के साथ बलात्कार करता है, जिसके बाद इस पर मुकदमा दर्ज होता है, इसकी नौकरी चली जाती है, इसे जेल भेज दिया जाता है। और जेल से निकलने के बाद यह बहरूपिया बाबा का रूप धारण कर लेता है, और उसके बाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाने लगता है। विश्वास एकदम बढ़िया चीज है, लेकिन अंधविश्वास सबसे खराब चीज है। अभी जो आपको हम बातें जो बोलने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको खराब लग जाए, लेकिन हम खराब लगने के लिए ही बोल रहे हैं, ताकि आपका दिमाग खुल सके। आज इस देश में और पूरी दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं, इनके गरीब होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इनके पास दिमाग नहीं होता। और दिमाग कभी भी शिक्षा से नहीं आती है, बल्कि जो जिसके पास ज्ञान आ जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को देखा है जिनके पास MBBS की डिग्री है, किसी के पास CA की डिग्री है, किसी के पास MBA की डिग्री है, लेकिन दिमाग नाम का कोई चीज नहीं होता है। ज्ञान कभी भी आपको शिक्षा से नहीं, बल्कि ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान आपको समाज से मिलता है, आपको अपने परिवार से मिलता है, और आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल से मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बहरूपिये के
करोड़ों समर्थक थे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि दरअसल इसके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाने के लिए ये भारी भीड़ में भगदड़ मचती है और 250 से ज्यादा लोग जो है अपने जान को छोड़कर भगवान के पास चले जाते हैं। उन सारे मृतकों के साथ पॉजिटिव इंडिया की संवेदना जुड़ी हुई है। लेकिन जरा दिमाग खोलिए, अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर आप अल्लाह को मानते हैं, अगर आप जीसस को मानते हैं, एकदम मानिए, खूब पूजा कीजिए, लेकिन डायरेक्ट जाने की जरूरत है, इनडायरेक्ट रूप से नहीं। आप अगर विष्णु भगवान को मानते हैं, अगर आप अल्लाह को मानते हैं, अगर आप जीसस को मानते हैं, तो डायरेक्ट मंदिर, मस्जिद और चर्च बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है, आप वहां पर जाइए। ये बहुरूपीय बाबाओं के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं वो ऐसे ही अपनी जान दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर सेक्टर में बुरे लोग हैं, काफी सारे मौलाना अच्छे भी हैं तो काफी सारे मौलाना खराब भी हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन में जिनको फादर कहा जाता है, ऐसे लोग कैसे कैसे इनका वीडियो वायरल होता है, कैसी कैसी वीडियो सामने आती है, वो आप सभी जानते हैं। बहुत सारे बाबाओं की भी वीडियो सामने आती है और ये लोग धर्म को बदनाम करते हैं। जरूरत है इन लोगों से अलग रहने की। और सबसे बड़ी बात कि आप डायरेक्ट अगर किसी के पास पहुंच सकते हैं तो इनडायरेक्ट रूप से आपको जाने की क्या जरूरत है। आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आप डायरेक्ट मस्जिद जाइए, आप डायरेक्ट मंदिर जाइए। आप उसके लिए मीडिएटर क्यों खोजते हैं और मीडिएटर की आखिर आपको जरूरत क्या है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बाबा पर आप भरोसा करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा चमत्कार कर देगा, ये हमारे लिए अच्छा कर देगा, ये नेता और इन बाबाओं और मौलानाओं में कोई अंतर नहीं है। ये सारे लोग जो है दूसरों को सब्ज बाग दिखाकर, झूठे सपने दिखाकर, ख्वाब दिखाकर आपको लूटने का काम करते हैं। ये बाबा जो है वो इतना बड़ा मतलब फ्रॉड था, आप इसी से समझ लीजिए कि ये बलात्कारी है और इसको करोड़ों इसके समर्थक इसके जान देने के लिए तैयार है। अरे आपको चरणों की धूल ही अगर लगानी है तो अपने माता का चरणों की धूल लगाओ, अपने पिता की चरणों की धूल लगाओ। तुम कहां जाते हो इन सब रेपिस्ट बाबाओं के चक्कर में। मन तो इतना ज्यादा कर रहा है कि इनके माँ, बहन, दादी, नानी, मौसी, फुआ तक पहुंचा जाए, लेकिन कैमरे का लिहाज कर रहे हैं और अंदर ही अंदर इन लोगों के फुआ, मौसी, ददिया, फुआ तक हमने क्या किया है। आज 250 लोगों की मौत हो चुकी है, एक दो लोगों की नहीं बल्कि 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इस मौत का सबका जिम्मेदार ये बाबा है। आखिर 250 लोगों की मौत क्यों हो गए। सबसे बड़ी बात कि जहां पर 10,000 25,000 लोगों की भीड़ जमा होती है, प्रशासन से अनुमति क्यों नहीं ली गई, वहां पर अग्निशामक सेवा क्यों नहीं बुलाई गई, वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी, वहां पर डॉक्टरों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी, वहां पर इतना ज्यादा ये सब जो कुछ भी हुआ है इसमें बाबा की सरेआम गलती है। और ये बाबा है भी नहीं बल्कि बाबा कहना भी बाबाओं का अपमान होगा। बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं, आप देवराहा बाबा के बारे में जानते होंगे, वृंदावन के प्रेमानंद महाराज के बारे में आप जानते होंगे। ये बाबा लोग जो ओरिजिनल बाबा हैं, ओरिजिनल बाबाओं का भी नाम इस सूरजपाल नाम के रेपिस्ट ने बदनाम कर रखा है। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन नेताओं पर आता है जो नेता इन लोगों की चरण पादुका ढोते रहते हैं। और उसका कारण यही है कि लोग बाबाओं के यहाँ जाते हैं, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। अखिलेश यादव तो बस झांकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान अभी बाकी है। नरेंद्र मोदी तक ऐसे ऐसे बाबाओं के चरणों में झुकने जाते हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि इन बाबाओं के लाखों करोड़ों समर्थक होते हैं और उन लाखों करोड़ों समर्थकों का वोट कैसे ट्रांसफर होगा उसके लिए ये जाते हैं और उसके लिए ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और अगर आप अभी भी अगर गरीब हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप शिक्षित नहीं हैं। और अगर आप शिक्षित भी हैं और आपके पास ज्ञान नहीं है तो वो डिग्री आपके पास कोई काम की नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कहीं भी डायरेक्ट जाया जाता है, इनडायरेक्ट रूप से अगर आप जाते हैं तो यही हाल होना है। खैर
उन सारे मृतकों के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई है। लेकिन कभी सोचिएगा कि इन बाबाओं के चक्कर में पड़कर, इन मौलानाओं के चक्कर में पड़कर आप अपने पूरे परिवार का सर्वनाश कर लेते हैं। कोई कभी तांत्रिक के पास चला जाता है, कोई किसी मौलाना के पास चला जाता है, कोई किसी बाबा के पास चला जाता है। एक कहानी जो आपको हम सुनाने वाले हैं, इसको जरा गौर से सुनिएगा। यह घटना आज से लगभग 14-15 साल पहले की है। हमारा एक दोस्त है जो कि ब्राह्मण जाति से है और हम उसके साथ एक बार उसके ननिहाल गए थे। उसके नाना जी हाथ देखने का काम करते हैं और जब हमने वहां जो खेला देखा और उनके नाना ने जो बताया, अब तो बेचारे स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपकी भी आंखें खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें हाथ देखना एकदम नहीं आता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चीजें ही महिलाओं को बताते हैं और महिला हम पर भरोसा करती है और इसी के कारण हमने ये जो 3 तल्ला जो मकान देख रहे हैं, 3 तल्ला मकान बनाया है और 1 बीघा से ज्यादा जमीन खरीदा है। जो भी महिलाएं उनके पास हाथ दिखवाने आती थी, वो हर महिला को एक ही बात कहते थे कि तुम्हारी जो गोतनी है, यानी कि तुम्हारे पति के भाई की पत्नी जो है वो तुमसे जलती है, तुम्हारी सास तुमको देखना नहीं चाहती है, पति तुम्हारा तुम पर भरोसा नहीं करता है, पड़ोसी तुमसे जलता है। और यही 3 से 4 बातें वो उसको बताया करते थे। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत काम करती हो, लेकिन लोग तुमको इज्जत नहीं करते हैं, घर में तुमको सम्मान नहीं देते हैं। और बस यही 3-4 बात हर महिला को बोलते थे और महिलाओं को लगता था कि सही में मेरी ननद और मेरी जो है देवरानी जो है, जेठानी जो है, मुझसे जलती है, फलाना ठिकाना बहुत कुछ ऐसा किया जाता था। आपको क्या बताया जाए, ये बाबाओं के चक्कर में आप कभी मत पड़िए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम कैमरे पर बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि कैमरे पर वो सच्चाई अगर बता देंगे तो सही सांझ हमारा गर्दन जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आप बात को समझिए। हमने कम शब्दों में आपको ज्यादा बताने की कोशिश की है। अगर एक बार में समझना है तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा और तब तक देखिएगा जब तक आपको समझना है। आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षित बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्ञानी बनने की जरूरत है। और इसीलिए हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितने भी शिक्षा मंत्री हुए, देश में शिक्षा की जो क्रांति लानी चाहिए थे वो नहीं ला पाए। हमारे देश में अशिक्षित लोगों की ज्यादा जनसंख्या है और अशिक्षित होने का मतलब है, अगर आप अशिक्षित हैं तो आपके पास दिमाग कम रहेगा, आपके पास ज्ञान कम रहेगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। और जिसको अच्छा और बुरा का पता नहीं, वो सब दिन गरीब का गरीब ही रह जाता है। आज हमारा देश जो अगर गरीब है, हमारे देश में गरीब लोगों की अगर संख्या है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है शिक्षा और ज्ञान। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों को, अगर आप अशिक्षित हैं, अगर आप अज्ञानी हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगली पीढ़ी को शिक्षित जरूर बनाए, ज्ञानी जरूर बनाए, ताकि इन बाबाओं के, इन मौलानाओं के चक्कर में ये कभी ना फंसे और इनको अपनी जानें न देनी पड़े। हम प्रभु श्री राम से सभी मृतकों को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हैं। और जो लोग भी घायल हैं, सभी लोग जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। जरा सोचिए, जिसकी पत्नी मर गई होगी, जिसका बेटा मर गया होगा, जिसका पति मर गया होगा, अब तो वो औरत विधवा बनकर अपनी ताउम्र गुजारेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सरकार को इन बाबाओं पर, फर्जी बाबाओं पर, फर्जी मौलानाओं पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम किसी भगवान अल्लाह के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम किसी बाबा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम किसी मौलाना के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम उन सारे बहुरूपियों के खिलाफ बोल रहे हैं जो लोग भी धर्म के नाम पर, धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं है। और आप ये बात जान लीजिए कि आज देश में धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो डायरेक्ट मंदिर जाइए। इन कुत्ता बिलाई लोगों के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।